और इसके अंदर बदलाव पता क्या क्या है, ये किसी की सुनता नहीं है, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और अगर कोई गलती कर भी देगा ना तो उस पर हंसता है ये। इसमें अंदर इतनी वो आई कि बहुत गंदी गंदी एक्टिविटी आई इसके अंदर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आई। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और सभी गुड मॉर्निंग। तो भाई आज हमारी सुबह की शुरुआत होती है हमारी नमाज़ पढ़ने से, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ नमाज़ पढ़ के। और भाई आप भी सब लोग नमाज़ पढ़ो और जो हिंदू भाई हैं अपनी पूजा करा करो सुबह सुबह। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ और अभी थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद अपनी काम की तरफ चलेंगे। तो भाई अब बज चुके हैं 8:30 और अब हम चलते हैं भाई काम पर। अभी लाइट तो आई नहीं है, जब तक हमारी जो चक्की वगैरह वो खोल लेंगे। और 46 से वो अंकल को कुछ सामान भी लेना है, तो पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पर। तो भाई अब हो चुका है हमारा टाइम जाने का, तो चलो चलते हैं। पहले चाबी वगैरह ढूंढते हैं और उनका भी फ़ोन आ गया कि कहाँ रह गए। लाइट भी आ चुकी है, तो अब चलते हैं वहाँ से। नारू चक्की को चक्की बना में कहाँ है। अच्छा हाँ हाँ चलें, ओके सर। तो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं अब काम की तरफ, तो चलते हैं फिर जल्दी से और काम को ख़त्म करके आते हैं। अब चलते हैं टंकी पे और टंकी से मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा पहले। तो पेट्रोल डलवा के चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल का बहुत खतरा लग रहा है। अगर पेट्रोल डलवाएंगे नहीं तो बीच रास्ते में लटक जाएंगे। तो पहले इस टंकी में डलवाता नहीं हूँ, पर इस टंकी में डलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेट्रोल टंकी इसलिए डलवाता क्योंकि इसमें से वो पेट्रोल होता है वो कम देते हैं और बेकार भी होता है। मतलब गाड़ी का माइलेज भी बिगड़ जाता है और बहुत सी चीज़ होती है जो गाड़ी की बेकार हो जाती है। तो अब चलते हैं पहले पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल डलवाने। भाई फाइनली अब पहुंच चुके हैं हम पेट्रोल टंकी और जल्दी से पेट्रोल डलवाते हैं इसमें। भाई 100 रुपये डाल दो। हाँ ऊपर से डालना, हाँ ऊपर से डाल। तो भाई फाइनली हमारा पेट्रोल डल चुका है और अब करते हैं इनका पेमेंट। तो भाई फाइनली मैंने पेट्रोल डलवा लिया है, तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। वो मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने ये नया जुगाड़ बना लिया है ना भाई, तो लोगों को पता नहीं कैसे देख रहे हैं, जैसे कोई मैं नया कार्टून ले आया हूँ। लोगों को देखना भाई, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक आध दो रिएक्शन दिखाता हूँ लोग कैसे देखते हैं मुझे। गांव में आ जाते हो ना लोग, तो भाई लोग पता नहीं क्या देखते हैं, समझ में नहीं आती। चलो शहर की तो मानता हूँ कि शहर में लोग जानते भी हैं, लोग गांव में नहीं जानते ना इतना, तो वो देखते हैं कि मैं क्या कौन सा कार्टून ले आया हूँ नया। देख रहे हो तुम, देख रहे किस तरह से देख रहे हैं मुझे, जैसे कभी नया कोई आविष्कार लिया आया हूँ दुनिया में। भाई फाइनली मैं चक्की पहुँच चुका हूँ और अंकल अपनी चक्की की साफ़ सफाई कर रहे हैं अभी, तो उन्हें करने देते हैं। उसके बाद चक्की को खोलते हैं। चक्की ये वाली है, तो चक्की अंकल खोल रहे हैं और इसके बाद इसको बनाते फिर जल्दी से। तो भाई फाइनली मेरा काम हो चुका है ख़त्म और चक्की बन चुकी है पूरी। जब मैं चक्की बनाना आया था सुबह, और एक दिक्कत हो गई है, बस लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो लपेट इसे कहते हैं लपेट, ये बड़ी पड़ गई है, तो इसको काटने के बाद ही इस पर चढ़ेगी। तो लाइट का इंतज़ार करते हैं कितनी देर में आती है। अभी तो लाइट नहीं आई है, कम से कम आधा घंटा हो गया है, देखते हैं कितनी देर में नहीं आती है अभी। तो भाई फाइनली मैंने काम ख़त्म कर दिया और चक्की मैंने आटा बना के दे दिया अंकल को। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, ठीक है अंकल जी। तो अब चलते हैं। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने दुराए पर और दुराए से मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। तो मैं अपने घर आ चुका हूं काम को ख़त्म करके, और मैं आ तो बहुत देर गया था, तो मैं अपना भी काम कर रहा था। तो अभी ना मुझे यहाँ से ईंट डब्बा लेकर आनी पड़ेगी भट्टी पे से, क्योंकि ईंट बची नहीं है और मसाला वगैरह हमारी अपनी और पापा बना लेंगे जब तक मैं ईंट डब्बा लाऊँ। तो अभी दो बुग्गी ले आनी पड़ेंगी, तो बुग्गी ले आके फिर ईंट भरवा के चलते हैं। भाई बहुत मुश्किलों के बाद वो फाइनली हमें बुग्गी मिल गई है, और भैया अभी जोड़ने आए हैं बुग्गी के द्राइब में, घर से लेकर आया हूँ उनको द्राइब पे, क्योंकि उनके जो पोए वगैरह हैं तो द्राइब पे चुके हैं। तो वो बुग्गी जोड़ के फिर चलते हैं भट्टी की तरफ, क्योंकि चिनाई के लिए बिल्कुल ईंट नहीं है। अगर हम अब नहीं लेकर आएंगे तो जो मिस्त्री हमारे वो पैसे बैठे रहेंगे, बिना मतलब के छुट्टी मारी जाएगी।
तो वो देखो वो पोल लेके आ रहा है लड़का, तो बुग्गी वहाँ से जुड़ेगी, फिर उसके बाद भट्टे पे जाना है हमें। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं भट्टे पर और हमारी ईंट भर रही है अभी। तो हमें 2 चक्कर और ले आने, क्योंकि 1500 ईंट जाएंगी, तो एक चक्कर में 500 ईंट भर रही हैं। तो जल्दी से ऐसा भरवाते हैं, फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। तो भाई फाइनली हम अपना चक्कर ले आए हैं, तो ईंट आ गई है हमारी। अब जो बाहर की पल्ली तरफ गली से पल्ली तरफ गई है कि उनको लेके आते हैं, इसको लगाते हैं, फिर इससे पानी मारते हैं। पूरा काम ख़त्म करने के बाद ईंट भी वगैरह आ गई हैं सारी, और मिस्त्री जो हैं उन्होंने काम चालू भी कर दिया है अपना। तो अब मैं आ चुका हूँ अपनी बरसी काटने, देखो जंगल में हूँ। तो अब चलो जल्दी से बरसी काटते हैं और उसके बाद अपने घर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आज एक बेलदार कम है, तो वहाँ पे बेलदारी कमी पड़ रही होगी, तो तब मुझे काम करना है वहाँ पर जल्दी। तो जल्दी बरसी काटते उसको चलते हैं वहाँ पर। फाइनली हम रेडी हैं अब चलने के लिए, और हमने बरसी वगैरह बांध ली है। और पापा का भी कई बार कॉल हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ लगा हुआ हूँ अपने इंस्टाग्राम की एक वीडियो बनाने के चक्कर में। मुझे 1 घंटे हो गया, पर अभी तक मेरी एक वीडियो अच्छी बनी नहीं, और एक बनी वो मैंने अपलोड कर दी, जो ज़्यादा ख़ास नहीं बनी, थोड़ी बहुत अच्छी बनी तो मैंने अपलोड कर दी है। पर अब खुद से वादा है कि भाई अपने इस अल्फाज को अगर मैंने चेंज नहीं कर दिए ना 1 साल के अंदर, तो कुछ नहीं है फिर। तो अब चलते हैं भाई, पापा की कॉल आ चुकी कई बार। पहले मैं अपने घर आ चुका हूँ हरियाली लेके, और अब धोते चलो ईंटों को जल्दी से, क्योंकि ईंट है नहीं मिस्त्रियों के पास बिल्कुल भी। हम देख सकते हो ये लगे पड़े छोटा वाला भाई और मिस्त्री लगे पड़े मेरे को। तो एक बेलदारी कहीं पड़ रही है, तो उसकी बेलदारी पूरी करता हूँ। एक हमारे बूढ़ा भाई हैं वो काम करते हैं यहाँ पे, एक मैं हूँ। तो अभी काम कर रहे हैं, ईंट ख़त्म हो गई थी, ईंट मैंने ला के डाल दिया यहाँ पे, काम चल रहा है। A few moments later. तो भाई फाइनली वो अपना काम ख़त्म करके चले गए अपने घर की तरफ, और हम भी अभी खाना पीना खा के और अभी मौत देंगे, और ये भी धोएगा, तो उसके बाद अपना खाना पीना करेंगे। ना तो मैं आज ना दूंगा मुहाज, मैं तो चलाऊंगा वो चक्की चलाऊंगा। ये अभी चक्की चलाएगा, इसके साथ मैं भी लगा रहूँगा। तो आज मैं अपने भाई की तो एक कहानी बताता हूँ। ये थे 3 बंदे, ये अपने दोस्त के साथ घूमने गया था, तो इसका एक्सीडेंट हो गया था, और सर में इसके इतनी चोट लगी थी कि बहुत ज़्यादा। देखो इसके अंदर पता बदलाव क्या कर, देखो ये पूरा, देखो यहाँ से दे रहा, ये पूरा फटा हुआ है, और इसके अंदर बदलाव पता क्या क्या है, ये किसी की सुनता नहीं है, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और अगर कोई गलती कर भी देगा ना तो उस पर हंसता है। ये इस पर अंदर इतनी वो आई कि बहुत गंदी गंदी एक्टिविटी आई इसके अंदर, बहुत बड़ी चीज़ आई। पर अब थोड़ा बहुत सुधार आ गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसे 1 साल लग जाएगा रिकवरी होने में। और ये भाई एक महीने कम से कम वेंटिलेटर पर रहा, आईसीयू के अंदर ही वेंटिलेटर पर 3 बार हटा और 3 बार गया, मतलब 1 महीने के बाद ये आईसीयू से बाहर आया वार्ड में। तो तब इसे हम घर ले गए थे अपने। तो भाई जान सकते हो कि 1 महीने वेंटिलेटर पर रखा, तब इसके बाद ये हमें मिला है, और इसको अब भी कोई परवाह नहीं है। मेरे को तो पता भी नहीं, जो घर आ गए हम यहाँ अस्पताल भाई ये कम से हॉस्पिटल में कम पड़े। फिर घर आके कम से कम ये 15-20 दिन बाद इसे इसने बोला चालू करा, और इसने सबसे पहला अल्लाह बोला था, है ना? हाँ, सबसे पहले अल्लाह बोला था इसने। तो यही है भाई हमारे छोटे भाई की कहानी, और मैं आपको किसी दिन और इससे मिलाता हूँ एक बार, इसकी पूरी स्टोरी सुनते हैं इसकी मुँह से। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जब तक के लिए बाय बाय।